तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सिंपल मैथ के क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी एस्पिरेंट के पास जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने छोटे भाई बहन को भी बताइए कि अगर आप मैथ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, मैथ में कुछ अलग सीखना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन शाम 6 बजे क्लास को अटेंड करें। चलिए दोस्तों, बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन जो आप सभी को होमवर्क में मिला था, इसको सॉल्व करिए। चलिए, कम समय में सॉल्व करना है। देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते। कम से कम समय दोस्तों, इतना कम समय चलिए, नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं होगा दोस्तों, इतना समय नहीं लेना था। क्या करा दोस्तों, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, इतना समय नहीं लेना था। क्या करा दोस्तों कि फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग मान। अब क्या करिए, 389 का मतलब 390 हो जाएगा, डिवाइड करना, इसको 13 माने 13 या 39 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। एकदम आसान है सीखना। हम आपको एकदम ऐसे ट्रिक लेकर के आए हैं कि जो आप पहले ना पता हो आपको। अरे यार, मल्टीप्लीकेशन में इतना समय नहीं लेना। आइए, क्या कर रहा है कि 48 और 24 को 48-24 को 12.5 से गुना करना। तो 12.5 को आप 12.5 को क्या लिख सकते जानते हैं आप? 12.5 को 100 बट्टा में 8 लिख सकते हैं आप। अब 8 से इसको गुना कर दीजिए, 8 6 48, 0 अतिरिक्त 24। अब डबल 0 इसको बाद बैठा दीजिए। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, 60,300 ही आंसर आएगा। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? नहीं आया? चलिए अच्छे से सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छे से सॉल्व करिए 124 को। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं होगा दोस्तों, इतना समय नहीं ले रही है, इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए समझने की कोशिश करेंगे इस पर। 648 को 12.5 से गुना करना। अब 12.5 से बहुत से एस्पिरेंट माइंड पकड़ लेते। नहीं दोस्तों, 648 को इसको आप लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 100/8। समझ रहे हैं? इसको इतना से गुना कर दीजिए, हो गया 8 8 64, 8 का 8, डबल 0 बैठा देना। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, सेम नंबर आपको आएगा। समझ में आया? अब समझ में आ गया? डाउट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं हुआ, इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में 5 सेकंड। क्या करा, 90 को 30 के साथ गुना करना है। तो ध्यान से देखिए, 9 या 27 और 2 0 बैठा देना, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। अच्छे से समझ में आया? नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। इस तरीके के इक्वेशन में ज्यादा समय नहीं लेना। क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिए, आगे वाले नंबर के साथ 8 7 56 और डबल 0, बस कुछ नहीं करना। समझ में आया?
अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। यार मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसी तरीका अपनाइए जो आसानी से सॉल्व कर सके। समझ रहे हैं? नहीं हुआ? इतना समय नहीं देना। आइए दोस्तों क्या पढ़ा समझने की कोशिश करते हैं इस पर। घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हुआ? आइए दोस्तों क्या पढ़ा ध्यान से देखेंगे। 47 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना। एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 11। किसी भी संख्या को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला नंबर एज इट इज, इस दो नंबर को जोड़ देना। 7 4 11, तो 11 का 1 लिखाएगा, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 से 17। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। हुआ या नहीं हुआ? इतना समय नहीं लेना था। आइए दोस्तों क्या करा, 92 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या बताया, एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 11। किसी भी संख्या को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ मत करिए, ध्यान से देखिएगा, लास्ट नंबर एज इट इज, इन दोनों का सम 9 2 11 का 1 कैरी 1, 9 और 1 10। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। क्या समझ में आया दोस्तों? 28 अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आइए दोस्तों, तो एचसीएफ निकालना है आपको। अब चलिए हुआ या नहीं हुआ? चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे होमवर्क में। आज इतना ही रहने देते हैं। आज का सेशन समझ में आया हो तो भाई मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को दबा के शेयर करिए दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप पे भी तो शेयर करिए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।